स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के बच्चों बेसिकली दो मेथड होते हैं। पहला होता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब पहले हम बात करते हैं अबाउट फिक्स कैपिटल मेथड। तो अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल मेथड टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी पार्टनर। पहला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है, आइए उनको समझ लीजिए। तो बच्चों फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरह से बनाया जाता है। पार्टनर्स का जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल होता है उसको हम लिखते हैं ऑन द क्रेडिट साइड एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस हुआ करता है, दैट्स व्हाई उसको क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड किया जाता है एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है बच्चों, अगर ओपनिंग बैलेंस यहां रिकॉर्ड करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड एज टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो दिस इज ओपनिंग बैलेंस, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर बच्चों। अब अगर कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द ईयर तो वो भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है बच्चों, रिकॉर्ड करेंगे हम इसको इस तरह से बाय कैश या फिर बाय बैंक अकाउंट के नाम से। ठीक है बच्चों, और अगर कोई पार्टनर किसी साल या किसी साल के दौरान पैसा विड्रॉ करता है फ्रॉम हिज कैपिटल, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन, तो वो आपका रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द डेबिट साइड। सिंपल रीजन ये है इसका डेबिट साइड रिकॉर्ड करने का कि जब भी पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करेगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसकी कैपिटल कम हो जाएगी और कैपिटल कम होने की वजह से उसको डेबिट किया जाता है। दैट्स व्हाई जो भी पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करेगा तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन द डेबिट साइड। ठीक है बच्चों, किसी एक पार्टनर ने करी है तो उसके अकाउंट उसके कॉलम में लिख दीजिएगा, दोनों ने करी है तो दोनों में लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम ये चार चीजें ही आती हैं इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड: ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन और क्लोजिंग कैपिटल। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर पार्टनर साल के दौरान ना ही कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं ना ही कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो जो कैपिटल उनके साल के स्टार्टिंग में थी वही कैपिटल उनके साल के एंड में भी आ जाएगी। दैट्स व्हाई इस मेथड को फिक्स कैपिटल मेथड कहते हैं। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर तो केवल गिनती की चार चीजें ही आती हैं: ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन और क्लोजिंग कैपिटल। अब पार्टनर्स को तो हर साल बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, उनसे ली भी जाती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि पार्टनर्स की सैलरीज, जैसे कि पार्टनर्स का कमीशन, जैसे कि उसके उनके हिस्से का प्रॉफिट या लॉस, और अगर वो जो ड्रॉइंग करते हैं ड्यूरिंग द ईयर वो, और उस पर चार्ज किया जाने वाला इंटरेस्ट जिसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोलते हैं। तो ये सब कहां रिकॉर्ड किए जाए? तो बच्चों ये सब चीजें जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं अंडर पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी इनको जो है हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है आइए देख लेते हैं। बच्चों ये पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। अब करंट अकाउंट का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो उसको लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो वो लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर वो डेबिट बैलेंस है तो उसे लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद रखिएगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब उसके अलावा जो भी चीजें पार्टनर्स को दी जा रही होती हैं, ठीक है बच्चों, उसकी वजह से करंट अकाउंट के बैलेंसेस इंक्रीज हो रहे होते हैं। दैट्स व्हाई उन्हें हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जो पार्टनर से लिया जा रहा होता है उनसे इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस डिक्रीज हो रहे होते हैं, इसलिए उनको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। तो यानी कि इसका रूल भी सेम है जो कैपिटल का होता है, बढ़ने से क्रेडिट, कम होने से डेबिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में आता है बिकॉज एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इसका बैलेंस बढ़ रहा है। सेम इज द रीजन फॉर पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन। ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से लिखा है, दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन,
और ये इंडिविजुअल प्रॉफिट, ये सब करंट अकाउंट के बैलेंस को बढ़ाते हैं, दैट्स व्हाई इन्हें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। अब डेबिट साइड में ड्राइंग्स आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है और डिविजिबल लॉस आता है। ठीक है बच्चों, ये बिकॉज करंट अकाउंट के बैलेंसेस को डिक्रीज कर रहे हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब जो करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, इट मे हैव अ क्रेडिट बैलेंस और इट मे हैव अ डेबिट बैलेंस। अगर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है तो यहां रिकॉर्ड किया जाएगा, अगर डेबिट है तो यहां। क्रेडिट बैलेंसेस जो होते हैं वो ओपनिंग यहां रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्लोजिंग यहां। डेबिट बैलेंसेस ओपनिंग डेबिट साइड में, क्लोजिंग क्रेडिट साइड में आया करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ओपनिंग बैलेंस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ओपनिंग क्रेडिट, क्लोजिंग क्रेडिट, ओपनिंग डेबिट, क्लोजिंग डेबिट। जो चीज करंट अकाउंट को बढ़ा रहे हैं वो क्रेडिट साइड में, जो कम कर रहे हैं वो डेबिट साइड में। इस तरह से ये पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये चीजें इस करंट अकाउंट के अंदर आ सकती हैं। और याद रखिएगा, करंट अकाउंट तभी मेंटेन किए जाते हैं जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं, बिकॉज कैपिटल अकाउंट के अंदर गिनती की 4 चीजें ही आ सकती हैं एट मैक्स: ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल और क्लोजिंग कैपिटल। तो बाकी सब चीजें जो पार्टनर्स को दी जाती हैं या ली जाती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं इस करंट अकाउंट के अंदर। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से बनता है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट।